बचपन में जब हम गिरते हैं तो कोई हाथ थाम कर उठाता है। जब हमें भूख लगती है तो कोई हमें प्यार से खाना खिलाता है। वो कोई और नहीं, हमारी दादी होती है। लेकिन क्या होता है जब वही दादी अपने आखिरी दिनों में एक अधूरे सपने के साथ जी रही होती है। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हमने अपने बुजुर्गों के सपनों को समझा है। इस भावुक कहानी को पूरा सुनने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ आपके दिल तक सबसे पहले पहुंचनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बूढ़ी दादी का सपना। गांव के एक छोटे से घर में 75 साल की बूढ़ी दादी स्वित्री देवी अपने पोते राजू के साथ रहती थी। स्वित्री देवी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने बेटे को बड़ा किया, लेकिन बेटा नौकरी के लिए शहर चला गया और सालों से वापस नहीं आया। राजू, जो मुश्किल से 10 साल का था, अपनी दादी के साथ उनकी छत्रछाया में पल रहा था। दादी ने राजू को हर खुशी दी, लेकिन उनके दिल में एक सपना दफन था। स्वित्री देवी का सपना था कि वह अपने बेटे को एक बार फिर अपने आंगन में देख सके। हर रोज वो दरवाजे पर बैठकर राह देखती, लेकिन बेटा कभी नहीं आया। एक दिन राजू ने दादी से पूछा, दादी, आप रोज दरवाजे पर क्यों बैठती हो? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक चमत्कार का इंतजार कर रही हूँ बेटा, शायद एक दिन तुम्हारे पापा आ जाएं। राजू ने पूछा, अगर वो नहीं आए तो क्या आप नाराज होंगी? दादी ने उसकी बात को टालते हुए कहा, बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से नाराज नहीं होते, बस उनकी यादों के सहारे जीते हैं। एक रात दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। राजू डर गया और उसने गांव के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि दादी की हालत नाजुक है और उन्हें आराम की ज़रूरत है। दादी ने राजू से कहा, बेटा, अगर मेरी बात मानोगे तो एक काम करना, एक खत लिखना और अपने पापा को भेजना। लिखना कि उनकी माँ उनका इंतज़ार कर रही है। राजू ने रोते हुए कहा, दादी, मैं उन्हें बुला लाऊंगा, आप चिंता मत करो। राजू ने खत लिखा और उसे शहर भेज दिया, लेकिन दिन बीतते गए और कोई जवाब नहीं आया। दादी की हालत और खराब होती गई। एक दिन जब दादी की आंखें बंद हो रही थी, उन्होंने राजू से कहा, बेटा, अगर तुम्हारे पापा ना आए तो उनसे गुस्सा मत करना। उन्हें कहना कि उनकी माँ ने हमेशा उन्हें माफ़ किया। दादी का सपना अधूरा ही रह गया। राजू ने उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने की कोशिश की, लेकिन नीति ने उनका साथ नहीं दिया। दादी चली गई, लेकिन राजू ने उनका सपना पूरा करने का वादा किया। उसने अपने पिता को खोजा और उन्हें अपने गांव वापस ले आने की कोशिश की। जब पिता गांव पहुंचे तो उन्हें अपनी माँ की यादों के अलावा कुछ नहीं मिला। पिता ने अपनी माँ की तस्वीर को गले लगाते हुए कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी नहीं समझ पाया कि आप मेरे लिए कितना सोचती थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की उम्मीदें और सपने उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। उन्हें अनदेखा करना एक दिन हमें पछतावे में डाल सकता है। क्या आपके परिवार में कोई ऐसा है जो आपको याद कर रहा है, लेकिन आप उनसे दूर हैं? अभी और इसी टाइम ही उनसे बात करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।